वही है, जैसे कि ये मैंने समोसे की बात कही, तो हवाई अड्डा पर महंगा समोसा मिलना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो लोग हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकते हैं, उतने पैसे हैं, वो महंगा समोसा भी खा सकते हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं जिसके लिए संसद को हिला दिया जाए था। उसके उससे बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं देश में। बेरोज़गारी का मुद्दा है, अशिक्षा का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो उनको ज़्यादा प्रधानमंत्री पर हमलावर होना चाहिए था। डरे हुए हैं मोदी से वो। अब डरने की तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि कोई डील हो गई होगी और वो छोड़ेंगे आम आदमी पार्टी, तो उनको भाजपा से टिकट मिल सकता है। कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कोई मतलब नहीं था, राघव चड्ढा को अपना विदेशों में मौज मस्ती कर रहे थे, तो इससे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है राघव चड्ढा के लिए, और जल्दी ही पार्टी से उनका निष्कासन हो सकता है या वो खुद छोड़ सकते हैं पार्टी। उन- वही बात कही, जैसे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राज्यसभा में संजय सिंह, वो तो देखिएगा बहुत हमलावर रहते हैं। वो तो मोदी को खुलेआम अनपढ़ राजा कहते हैं और बहुत आक्रामक रहते हैं, लेकिन वो आक्रामकता राघव चड्ढा में नहीं दिखाई देती। राघव चड्ढा के जाने से क्या कुछ असर होगा सर? पंजाब में चुनाव भी आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि एक तो राघव चड्ढा कोई जनाधार वाले नेता नहीं थे। यदि जनाधार वाले नेता रहते तो राज्यसभा में जाते ही नहीं, वो लोकसभा में जाते। और पंजाब में जो मेरी सूचना है, वहाँ जो भगवंत मान है मुख्यमंत्री, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा के जाने से ज़मीनी स्तर पर कुछ खास परिवर्तन दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच और राघव चड्ढा के बीच जुबानी जंग जारी है? नहीं, अब तो बात जुबानी जंग से आगे बढ़ गई है। देखिए, राघव चड्ढा जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं, और राज्यसभा में वो आम आदमी पार्टी के उपनेता थे। संजय सिंह नेता हैं और राघव चड्ढा उपनेता थे। लेकिन कल परसों आम आदमी पार्टी ने एक पत्र जारी किया है, राज्यसभा के सभापति को लिखा है, और उसमें कहा गया है कि राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटाया जाता है और अब इनको मतलब बोलने की भी अनुमति नहीं दी जाए संसद में। तो राघव चड्ढा के बारे में बता दूं दर्शकों को, इनकी एक तेज़ तर्रार सांसद वाली छवि है। इनकी पत्नी फिल्म अभिनेत्री हैं परिणीति चोपड़ा, और हाल के महीनों में राघव चड्ढा को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी आम लोगों में, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। कभी उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों पर समोसा इतना महंगा क्यों मिलता है, कभी उन्होंने कहा कि ये जो घर पर डिलीवर करते हैं जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सब 15 मिनट में गारंटी दे देते हैं और उस वजह से डिलीवरी बॉयज़ पर बहुत दबाव हो जाता है। कभी उन्होंने राघव चड्ढा ने मोबाइल कंपनियों के मनमाने पर सवाल उठाया कि वो लोग मनमानी करती हैं, 30 दिनों का पैसा लेके 28 दिनों का रिचार्ज करती हैं, और यदि पैसे नहीं जमा होते हैं तो तुरंत इनकमिंग कॉल्स भी बंद कर दिया जाता है। तो ये सब से सोशल मीडिया पर आप जाएंगी तो लोग उनकी तारीफ़ करते थे कि सांसद ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक नई बात भी मतलब राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं और वो भाजपा में जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो 6 सालों का कार्यकाल था वो अब समाप्त हो रहा है। तो जिस तरह से हमारे और आप तक बात पहुंची है, उसी तरह जो आम आदमी पार्टी का आला कमान है उसको भी ये बात मालूम हुई होगी। और राघव चड्ढा के कुछ कामों से ऐसा लग भी रहा था जैसे कि उन्होंने मतलब वो मोदी पर सीधे हमलावर नहीं होते हैं संसद में, जिस तरह संजय सिंह हमलावर रहते हैं। या फिर देखिए, अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनको हटाने के लिए विपक्ष जो है वो महाभियोग प्रस्ताव ला रहा है, तो उस महाभियोग प्रस्ताव पर राघव चड्ढा ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये सब से लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी भाजपा से मिली भगत है, तो इसी को देखते हुए उन्हें हटाया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बात सही भी हो सकती है कि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थाम लें। जी। आतिशी जो है आम आदमी पार्टी में, उनका तो ये भी कहना है कि जब केजरीवाल जेल में थे तब भी वो विदेश में चले गए थे। बिल्कुल, आतिशी मार्लिना है, वो थोड़े समय तक मुख्यमंत्री भी रही थी दिल्ली की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वही सीएम बनी थी, और उन्होंने भी राघव चड्ढा पर एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है, और उनका कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कोई मतलब नहीं था राघव चड्ढा को, अपना विदेशों में मौज मस्ती कर रहे थे। तो इससे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है राघव चड्ढा के लिए, और जल्दी ही पार्टी से उनका निष्कासन हो सकता है या वो खुद छोड़ सकते हैं पार्टी। उन्होंने ये भी कहा सर कि भाजपा से डरते हैं राघव चड्ढा। कोई भी मतलब जो भाजपा के खिलाफ बोलना हो, चाहे देश हित के मुद्दे हो, वो उस पर ना बोल के वो समोसे तो क्या क्या करते रहते हैं। वही बात मैंने कही ना, वही बात कही, जैसे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राज्यसभा में संजय सिंह, वो तो देखिएगा बहुत हमलावर रहते हैं। वो तो मोदी को खुलेआम अनपढ़ राजा कहते हैं और बहुत आक्रामक रहते हैं। लेकिन वो आक्रामकता
राघव चड्ढा में नहीं दिखाई देते। और कुछ तक ये बात सही भी है। यदि हवाई अड्डे पर समोसा महंगा बिकता है तो ये इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं हो गया कि आप संसद में उठाने लगें। हवाई अड्डे पर तो वैसे लोग ही जाते हैं जिनके पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो हवाई जहाज़ पर सफ़र कर सकते हैं तो समोसा भी खा सकते हैं। तो सही बात है, ये कोई उतना बड़ा मुद्दा नहीं था। उससे बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं देश में। बेरोज़गारी का मुद्दा है, अशिक्षा का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो उनको ज़्यादा प्रधानमंत्री पर हमलावर होना चाहिए था। डरे हुए हैं मोदी से वो। अब डरने की तो मुझे कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि कोई डील हो गई होगी और वो छोड़ेंगे आम आदमी पार्टी, तो उनको भाजपा से टिकट मिल सकता है। जी, तो भाजपा में जाएंगे वो, लग रहा है। संभावना है। मतलब जो कुछ लग रहा है, जिस तरह से उनकी हरकतें हैं राघव चड्ढा की, और जिस तरह से वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कतराते हैं, तो उससे तो लग रहा है कि कुछ है, खिचड़ी पक रही है। जी, पहले स्वाति मालेवाल सर, उसके बाद अब राघव चड्ढा, क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी में? अब इस तरह की तो एक शाजिया इल्मी भी थी, वो भी चले गई आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में। अब इस तरह की तो भगदड़ होती रहती है। ये तो भारतीय राजनीति का एक, आप कह सकती हैं, मतलब आया राम गया राम वाली पुरानी परंपरा है। लोग इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेताओं की कोई मतलब सैद्धांतिक राजनीति नहीं करते हैं। डगरा के बैगन रहते हैं, अवसरवादी रहते हैं, मौसम वैज्ञानिक रहते हैं, राजनीतिक मौसम देखकर अपना रंग बदलते रहते हैं। तो किसी तरह का उनको लालच मिला हो, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो फिर बीजेपी में आकर भी मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। तो ये तो एक भारतीय राजनीति में सिद्धांतहीनता है, जिसकी वजह से इस तरह से दल बदल होते रहता है। जी, राघव चड्ढा के जाने से क्या कुछ असर होगा सर? पंजाब में चुनाव भी आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि एक तो राघव चड्ढा कोई जनाधार वाले नेता नहीं थे। यदि जनाधार वाले नेता रहते तो राज्यसभा में जाते ही नहीं, वो लोकसभा में जाते। और पंजाब में जो मेरी सूचना है, वहाँ जो भगवंत मान है मुख्यमंत्री, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा के जाने से ज़मीनी स्तर पर कुछ खास परिवर्तन दिखाई देगा। राघव चड्ढा तो कहते थे कि हमारे गुरु है अरविंद केजरीवाल, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो अब कैसे उनका साथ छोड़ के वो चले जाएंगे सर भाजपा अरे में? राजनीति में देखिए, कोई गुरु चेला नहीं होता, कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्वार्थ अस्थाई होते हैं, है ना। कोई गुरु की पीठ में खंजर मार सकता है, कोई किसी के साथ कर सकता है। पलटू राम एक समय कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, आज उसी की गोद में बैठे हुए हैं। मोदी कभी कहते थे पलटू राम के बारे में कि इनके डीएनए में खराबी है, अब कहते हैं कि हमारे सबसे लाडला मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीति में इस तरह की बात चलती रहती है, अपनी बात से मुकरना और नई बात करना। जी। राघव चड्ढा तो ये भी कह रहे हैं सर कि उनकी आवाज़ को दबाने की साजिश की जा रही है। अब ये तो वो बात बोलेंगे ही ना, वो तो बोलेंगे ही। वो तो थोड़ा शहीद होने की मुद्रा में आएंगे कि देखिए मैं आम आदमी की बात उठाता था, अब मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये बात नहीं है, कुछ तो भाजपा के साथ उनकी खिचड़ी पक रही है, जिस वजह से आला कमान को मजबूर होना पड़ा उनको हटाने के लिए। जी, पंजाब के सीएम है, वो भी कह रहे हैं कि इतने सारे वोट देश में काटे जा रहे हैं, पंजाब में जो है बीजेपी नफरत फैला रही है, तो इन सब मुद्दों पे राघव चड्ढा नहीं कुछ बोलते हैं। नहीं, ये बात काफ़ी हद तक सही बात है। सिर्फ समोसे पे सवाल हाँ, पूछते हैं। वही है, जैसे कि ये मैंने समोसे की बात कही, तो हवाई अड्डा पर महंगा समोसा मिलना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो लोग हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकते हैं, उतने पैसे हैं, वो महंगा समोसा भी खा सकते हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं जिसके लिए संसद को हिला दिया जाए। बड़े बड़े मुद्दे हैं। अभी देखिए गैस का इतना बड़ा संकट है, मतलब हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, चूल्हे पर संकट है। वोट काटे जा रहे हैं। हाँ, वोट काटे जा रहे हैं, SIR में वोट काटे जा रहे हैं, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है देश में। जी।